हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरके मैथमेटिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। आ जाओ देखते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। सबसे पहले तुमने एक्स और वाई एक्सिस का तो ग्राफ तो बनाया होगा तुमने पहले भी, क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये तो तुम्हारे पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, लेकिन इस बार हमें 4 क्वाड्रेंट में पढ़ना है। कैसे? देखो, ये x होता है, ये y होता है, ये वाला हो जाएगा हमारे पास x डैश और ये वाला हो जाएगा y डैश एक्सिस। ठीक। अब ये देखो, यहाँ पर ओरिजिन होता है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इधर भी तुम्हारे पास कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 और 5। लेकिन जो ये तुम्हारे पास ये वाला क्वाड्रेंट होता है ना, जहाँ एक्स डैश आ जाता है, वहां पर तुम्हारे पास कैसे आएंगे? नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स। जैसे यहाँ आएगा -1 -2 -3 और -4। ऐसी वाई में सिमिलरली आ जाएगा। कैसे? -1 -2 -3 -4। ये होता है कार्टेशियन प्लेन, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास पॉइंट प्लॉट करना है 2,4, 2,4 प्लॉट कर सकते हो। इस पर देखो कैसे करेंगे। देखो एक्स एक्सिस का 2, पहले वाला क्या मानते हैं हम? एक्स एक्सिस। और दूसरा वाला क्या मानते हैं? वाई एक्सिस। तो 2,4 का एक्स एक्सिस का 2, वाई का 4। अगर दोनों में मीट कराऊं तो ये कहीं यहां मीट करेंगे हमारे पास। देखो यहाँ डॉटेड लाइन बना दी, तो ये हो गया हमारे पास 2,4। दिस इज द पॉइंट। ऐसे पॉइंट प्लॉट करने हैं। अब देखो सिंपल सा जैसे है, इसमें अगर तुम्हारे पास कभी भी आ जाए कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया -3, -2, अब ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ प्लॉट प्लॉट करके देखो। -3 और -2, एक्स एक्सिस का -3, वाई का -2, तो ये कहीं मैं यहाँ पर, ये कहीं यहाँ पर करेगा मीट। -3, -2, ये पॉइंट तुम्हारे पास ये वाला हो जाएगा। मैं डॉटेड लाइन भी बना दूं तो ये वाला डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास। ठीक। अब इसी में पूछ देगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट 2,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, कितना डिस्टेंस है। ये रहा एक्स एक्सिस, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास? 4 यूनिट्स है। कैसे? 1 2 3 4, ये 4 यूनिट्स तो है यहाँ से, तो ये 4 यूनिट्स हो गया। एक चीज का और ध्यान रखना है इसमें, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का देखो, एक्स नेगेटिव हो गया, लेकिन वाई क्या हो गया? पॉजिटिव। थर्ड में क्या होते हैं? दोनों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ठीक। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। बेसिकली इसमें एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चन, वैसे तो बेसिक है चैप्टर का ये जो मैं बता रहा हूं। अब देखो, अब मान लो तुम्हारे पास यही पॉइंट पूछ देगा -3, -2, -3, -2 इन विच क्वाड्रेंट लाए। मतलब -3 और -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहां से तुम बता सकते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये तो सिंपल है, ये तो सारे बच्चे बता लेते हैं। लेकिन अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें। जैसे अब एक बात का और ध्यान रखो, कभी भी बोल दे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पर ना y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कैसे? अब ये देखो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर कोई सा पॉइंट होगा, मान लो मैंने 4 एक्स एक्सिस पर ले लिया, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू तो 0 है ना हमेशा। तो ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। और अगर ऑन y एक्सिस हुआ ना, ऑन y एक्सिस बोलोगे तो वहां उस केस में क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। कैसे होगा? देखो, जैसे y पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, जैसे 3 ले लिया। अब 3 पॉइंट ले लिया तो यहाँ x 0 होगा ना, इसलिए होता है। ये बात का ध्यान रखना, ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0 और ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0। एक पॉइंट भी लेके देख लेते हैं, जैसे 6,0। ये बताओ कहां पर लाई करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन ये 6,0 है, किसी क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा नहीं, एक्सिस पर लाई करेगा। किस एक्सिस पर लाई करेगा? देखो 6,0 एक्स एक्सिस का 6, तो कहीं यहाँ पर 6 जाता है, ये 5 हो जाता और ये 6 हो जाता। 6,0 यही कर रहा है लाए, तो ऑन एक्स एक्सिस तो लाई कर रहा है। ऑन एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो ये वाले तो याद रखने हैं तुम्हें। तो इसमें अगर डिस्टेंस, इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लो अगर ये एक पॉइंट ये वाला है ए और ये पॉइंट है बी। अब इन दोनों पॉइंट का तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो उसी डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो कार्टेशियन प्लेन समझ आ गया, और एक्सिस और क्वाड्रेंट वाड्रेंट के क्वेश्चंस। तो चलो, तो अब मैं बढ़ता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चंस में, या कैसे हम क्वेश्चंस फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे यहां से ये मान लो एक डिस्टेंस दे रखा है तुम्हारे पास। यहां मान लो पॉइंट ए है और यहां पर बी है।
ठीक, इसके पॉइंट दे रखे हैं तुम्हारे पास 6,4 और इसके मान लेते हैं 8,3। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। इस पॉइंट का डिस्टेंस बताने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार सीख लो पहले। डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है तुम्हारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे पूछेंगे सर ये क्या होता है? ये होता कुछ नहीं है, देखो ये x एक्सिस है तो इसको x1 मान लो, ये x1 होगा तो ये क्या होगा y1 होगा, और ये x2 और ये y2। सिंपल, ऐसे मान लेना है। अब क्या करना है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। हो गया आंसर। देखो कैसे आएगा डिस्टेंस। सबसे पहले ये बताओ x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास 8 है, 8 लिखो, और x1 कितना है 6, तो 8 माइनस 6 कर दो, 8 माइनस 6 कर दो और उसका क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। सिंपल, ऐसे इस फॉर्मूले पुट कर दो। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 पुट करो यार, माइनस y1 कितना है 4 है, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दो। अब देखो यहां पर मैं सॉल्व करूं तो 8 माइनस 6 कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 माइनस 4 कितना होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 4 प्लस 1 5, तो मतलब √5 आ गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आज हम इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले पर, डिस्टेंस फॉर्मूले पर। ठीक है, तो मैं एक बार बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं अगला, फिर उसके बीच का डिस्टेंस बताना तुम लोग। देखो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और एक Q के दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं P के दे रखे हैं हमारे पास -6,7 और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास -1, -5। ठीक, P और Q दे रखा है। अब पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ, मतलब PQ का डिस्टेंस बताओ। मतलब मान लो मैंने एक ऐसे बना दिया लाइन, ठीक है, यहाँ कहीं P पॉइंट है और यहाँ कहीं Q पॉइंट है। Q के कोऑर्डिनेट क्या है -1, -5 और P के कोऑर्डिनेट है -6,7। फॉर्मूला तो अभी पढ़ा हमने, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन किसमें होता है रूट के अंदर। अब देखो इसको क्या मानना है x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फॉर्मूला पुट कर दें फटाफट। फॉर्मूला लिख लेना पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -1 है, -1 माइनस और माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर रहेगा, प्लस y2 की वैल्यू देखो -5 -7 हो जाएगा क्योंकि y1 की वैल्यू 7 है, उसका होल स्क्वायर। अब देखो -1 + 6 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये रूट में लिख दिया, प्लस -5 -7 कितना होता है -12, -12 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा 144। तो ये बताओ 144 + 25 कितना होता है 169 होता है, लेकिन रूट में होता है 169। 169 अंडर रूट किसका होता है 13 का होता है। तो जो ये PQ का डिस्टेंस है ना वो आ गया 13 यूनिट्स। बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन था। ठीक, आगे होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ऐसे लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the points and from A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास 2, -5, 2, -5 एंड B, और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास, क्या दे रखे हैं B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास -2, 9। ये क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि ऑन एक्स एक्सिस पर y क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस y = 0, मतलब 0, y = 0 हो गया ऑन एक्स एक्सिस, लिख देना। अब बोला इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब एक पॉइंट है तुम्हारे पास, कहां से बताना ऑन एक्स एक्सिस y = 0 मतलब x, 0 हो गया ये पॉइंट। यहां से दो पॉइंट्स का जो इक्विडिस्टेंट है ना, जैसे A और B से इक्विडिस्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक, और A के पॉइंट क्या है तुम्हारे पास 2, -5 और तुम्हारे पास B के कोऑर्डिनेट है -2, 9।
अब ये बोला ये दोनों पॉइंट्स ना इससे इक्विडिस्टेंट पर है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है हमारे पास, डी पॉइंट मान लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ऐसे में तुम्हें क्या करना है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, होंगे। तो यहां से सबसे पहले तुम निकाल देना एडी का डिस्टेंस और बीडी का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, होगा। अब लगा दो फटाफट, चलो एडी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, एडी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस ऑफ -5 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब BD का डिस्टेंस निकालूं तो x2 मतलब x माइनस ऑफ -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब कभी भी दोनों साइड रूट आ जाएगा ना, उसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कभी भी दोनों साइड रूट आ गया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा देते हैं। देखो SBS कर दूं, SBS की फुल फॉर्म होती है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां से मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो ये रूट हट जाएगा हमारे पास, तो सिर्फ बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू, यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। यहाँ भी हमारे पास क्या होना था, यहाँ भी 4x होना था ना क्योंकि 2ab हो गया, और आगे प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 4x है इधर भेज दूं, माइनस 4x माइनस का 8x हो गया इक्वल टू, ये देखो 25 प्लस 4 29 हो गया, तो इधर आके माइनस का 29 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देखो क्या है 81 प्लस 4 मतलब 85 में से 29 माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, माइनस 8x इक्वल टू, कर लेते हैं फटाफट, 15 माइनस 9 कितना होता है 6, और ये बच गया 7 माइनस 2 5 मतलब 56 आ गया। तो x की वैल्यू यहां से करोगे 8 डिवाइड में भेजो तो x की वैल्यू आ गई -7। तो तुम्हारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया -7,0। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक, सिंपल था। कभी भी इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा पहले देख लेना क्या बोला, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है y इक्वल टू 0। ठीक, तो वहां से हमने करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और दोनों आपस में इक्वल हो गए। एक हम y एक्सिस का ले लेते हैं। अब की बार बोला फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब इस बार पॉइंट्स दोनों अलग दे रखे हैं हमारे पास, उससे पहले हम इसको हटा देते हैं सबको। ये दे रखा है 6,5 और -4,3, ये पॉइंट दो रखे हैं। लेकिन इस बार क्या है, इस बार ऑन y एक्सिस है, इस बार क्या है ऑन y एक्सिस है। ऑन y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0, सिंपल। मतलब यहाँ पर इस केस में x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 0,y से दो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट पर है, एक a कोऑर्डिनेट है और एक b कोऑर्डिनेट है। a के पॉइंट है तुम्हारे पास 6,5 और b के कोऑर्डिनेट क्या है -4,3। अब हमें y की वैल्यू बतानी है। अगर इक्विडिस्टेंट है तो दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, मतलब OA का डिस्टेंस और OB का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा। OA का डिस्टेंस निकाल लेते हैं फटाफट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कर देते हैं यहाँ पर, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 माइनस और माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट आ गया तो क्या करेंगे, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कर दो SBS कर देंगे यहाँ से, तो -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 हो जाएगा, प्लस का y माइनस 5 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और देखो और कुछ कैंसिल हो रहा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी यहाँ पर y लेना था हमें क्योंकि y के टर्म्स में कर रहे हैं। अब देखो -10y इधर आके, ये -6y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -10 प्लस 6 कितना होता है -4y, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, ये 25 इधर आके माइनस हो गया, और ये 36 है तो ये भी आके -36 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल, तो -4y इक्वल टू -36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/4 कितना होता है 4 9 जा 36, मतलब जो पॉइंट आ गया 0,9। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंट वाले तो तुम्हें समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम कोलिनियर। कोलिनियर आता है प्रूफ करने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे हम, का कंसेप्ट।
कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, ये बताओ सबसे पहले। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे हमारे पास, जैसे मान लो मैं यहाँ ए पॉइंट ले लेता हूँ, फिर बी और फिर सी। 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे तुम्हारे पास, देख लेते हैं एक बार बुक से ले लेते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन। 1, -1, 5, 2 और थर्ड पॉइंट है हमारे पास 9, 5। इसको हमें बताना है कि कोलिनियर होगा, कोलिनियर हमें प्रूफ करके बताना है। तो कभी भी कोलिनियर प्रूफ करना आ जाए ना, कोलिनियर में क्या करना है तुम्हें, सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू द थर्ड साइड। सबसे पहले मतलब मान लो जैसे कि जैसे 2 साइड का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, कोलिनियर। तो यहां से देखा जाए तो यह हमें ये करके दिखाना है कि ए बी का प्लस बी सी का जो डिस्टेंस आएगा ना, वो ए सी के बराबर आएगा। ये पॉइंट तुम्हें करना पड़ेगा कोलिनियर के लिए, ठीक। तभी हम बता सकते हैं कि 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल देता हूं ए बी का डिस्टेंस। अब देखो x2 - x1, ये x2 मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। 5 - 1 कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। डायरेक्ट कर देता हूं मैं, अब तो आ गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो 2 - 1 कितना होता है, प्लस का 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 कितना हो गया, रूट का 25। रूट का 25 मतलब 5 हो गया। अब एज इट इज मैं बीसी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, बीसी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब इसको मान लो x2, इसको मान लो x1। 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 5 - 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये भी कितना आ गया हमारे पास, ये भी 5 यूनिट्स आ गया। अब नेक्स्ट है AC का निकाल लेते हैं डिस्टेंस। AC का निकालना चाहूं तो 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 64, रूट में 64, प्लस 5 -1 कितना होता है, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36। अब ये देखो 64 + 36 कितना होता है, √100। √100 किसका होता है, 10 का। जो मेरे को ये प्रूफ करना था हो गया। देखो ए बी का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स, ये भी कितना है 5 यूनिट्स, और AC का डिस्टेंस कितना आ रहा है 10 यूनिट्स, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, 10 = 10। हेंस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब ये जो पॉइंट्स थे हमारे पास क्या है, ये कोलिनियर है हमारे पास। कोलिनियर का भी कंसेप्ट हो गया क्लियर। क्या करना होता है, सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू द थर्ड साइड। ये वाले क्वेश्चंस तो आ गए होंगे तुम्हें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप के कैसे क्वेश्चंस करने हैं हमें। अब तुम्हारे पास PQRS 4 पॉइंट्स दे रखे एक प्लेन के ऊपर, PQR और S 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसको तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है कि एक रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए तो पहले तो चारों साइड इक्वल कर दोगे, लेकिन वो तो स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस में ना हमारे पास जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो रोम्बस प्रूफ करना होगा ना, तुम तो पहले दिखाओगे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो एक बार पॉइंट्स देख रहे थे। पॉइंट क्या है हमारे पास 2, -1, 2, -1, Q के पॉइंट्स है 3, 4, -2, 3, और S के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3, -2। शो करना है, सो PQRS इज रोम्बस एंड फाइंड एरिया ऑल्सो। बिल्कुल ये 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करो और उसके बाद उसका एरिया बता दो, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन तुम्हें प्रूविंग वाले मिल जाए ना, फिगर वाले, जैसे कि ट्राइंगल में शो करना है, राइट एंगल ट्राइंगल या रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करना, तुम पहले PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बना देना, और हमेशा नेमिंग जो करनी है ना, तो नेमिंग लाइन वाइज करनी है, जैसे PQRS ऐसे करना। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इसको PQ, इसको R और S मान लेते हैं, और वहां से आंसर गलत हो जाता है, वहां से आता ही नहीं हमारे पास। तो हमेशा लाइन वाइज करना। P के कोऑर्डिनेट देखो क्या है 2, -1, Q के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3, 4, R के कोऑर्डिनेट क्या है -2, 3, और S के क्या है -3, -2। ये दे रखे हैं चारों कोऑर्डिनेट। अब क्या करूं मैं, लाइन वाइज सबका डिस्टेंस निकालता हूं। आ जाओ, सबसे पहले मैं निकालता हूं PQ का डिस्टेंस, डायरेक्ट निकाल देता हूं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। x2 - x1 का होल स्क्वायर, चलो x2 मैं इसको मान लेता हूं। इसमें से ये नहीं देखना कि x1 और
y1 और x2 और y2 हमें हमेशा इसी को मानना, हम इसको भी मान के कर सकते हैं, किसी को भी तुम x2 और x1 मान सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको मान लिया x2, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो गया, और 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 25 प्लस 1 रूट का 26, ये आ गया तुम्हारे पास पी क्यू का डिस्टेंस। अब निकाल देता हूँ क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस में निकालेंगे सबसे पहले। चलो एक बार मैं ये बता ही देता हूँ, अब इसको मान ले, अब चलो कोई नहीं, इस बार मैं x2 इसको मान लेता हूँ, तो 3 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 3 माइनस ऑफ माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होगा, ये भी आ गया रूट 26, क्यू आर आ गया। अब मैं क्या निकालता हूँ आर एस या एस आर, आर एस निकालता हूँ फटाफट। -3 माइनस ऑफ माइनस 2, देखो -3 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 हो गया, तो -3 प्लस 2 -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 प्लस 1 रूट 26, ये भी डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गया। अब देखो अब लास्ट निकालते हैं पी एस का, पी एस का निकाल लेते हैं फटाफट। -3 माइनस ऑफ -3 माइनस 2 -5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारे पास रूट 26। अब तुम्हारे पास चारों साइड रूट 26 रूट 26 रूट 26 आई है, लेकिन अभी हमें रोम्बस प्रूफ नहीं हुआ है, अभी क्या प्रूफ हुआ है, अभी स्क्वायर हुआ है। अब हमें क्या दिखाना है, किसकी जो डायगोनल्स है ना वो अनइक्वल आनी चाहिए, तो डायगोनल्स एक बार ज्वाइन कर देते हैं इसको, मतलब पी आर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ निकालते हैं फटाफट, पी आर का डिस्टेंस निकालता हूँ। देखो पी आर का कैसे निकालेंगे हम, x2 माइनस x1, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस ये -1 और -3 -4 का स्क्वायर क्या हो गया, ये भी 16 हो गया, तो 16 प्लस 16 रूट 32, ये आ गया तुम्हारे पास पी आर का डिस्टेंस। इसको फर्दर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 4 रूट 2। अब मेरे को दूसरी डायगोनल इसकी ज्वाइन करनी पड़ेगी, मतलब क्यू एस। आ जाओ अब क्यू एस का भी निकाल देते हैं फटाफट। क्यू एस का निकालूं, -3 -3 -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, लिख दो 36, प्लस -2 -4 कितना हो गया -6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 प्लस 36 72, तो मतलब क्यू एस की वैल्यू भी आ गई रूट में 72, रूट 72 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या होता है 6 रूट 2 यूनिट्स। अब देखो अब ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज ऐसे लिख देना कि हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल बट diagonals are unequal, then it is a rhombus। इतना तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू d2, तो d1 कितना है तुम्हारे पास, हाफ इंटू d1 है तुम्हारे पास 4 रूट 2, और d2 कितना है 6 रूट 2। सॉल्व कर देता हूं, 2 2 जा 4, अब देखो 6 इंटू 2 12 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है, तो 12 इंटू 2 24 स्क्वायर यूनिट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूरा आपको सॉल्व करके आना है, और सॉल्व जिसने कर दिया सही उसको मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। तो आ गया होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में कोई सा प्रूविंग आ गया तुम्हारे पास, कोई भी क्वाड्रिलेटरल देगा उसको बोलेगा रेक्टेंगल शो करो, तो रेक्टेंगल भी शो करना है ना, तुम्हें क्या दिखाना है, रेक्टेंगल क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये भी होती है लेकिन वो पैरेललोग्राम की भी होती है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करोगे ना तो उसमें दिखा दोगे कि उसकी डायगोनल्स इक्वल आ रही है, ठीक, ये तो हो जाएगा। और फिर एरिया निकाल सकते हो, अगर उसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कोई सी भी फिगर आएगा वो तुम प्रूफ कर दोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप पर। ये देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ
राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है और वो भी एक राइट एंगल दे रखा है, और हमें इसमें टी की वैल्यू बतानी है। और राइट एंगल किस पे है? एंगल बी पर। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एबीसी लिख लेते हैं फटाफट। राइट एंगल बी पर है हमारे पास, तो मतलब ये वाला जो 90 डिग्री होगा ये बी पर है, इसको ए और इसको सी। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं एक बार, क्या दे रखा है 5,2, और बी के क्या दे रखे हैं 2,-2, और सी के दे रखे हैं -2, टी। ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, किसके हैं वर्टेक्स? ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। हमें इसमें टी की वैल्यू बतानी है, ये बता दिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो पाइथागोरस कहती है। क्या कहती है? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब मेरे को AC के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सारे डिस्टेंस आपस में निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो AB का डिस्टेंस निकाल देता हूँ फटाफट। AB का डिस्टेंस बता दो फटाफट, क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 2 माइनस ऑफ -2 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 + 9 ये हो गया तुम्हारे पास रूट का 25। AB की वैल्यू √25 आ गई। अब नेक्स्ट मैं BC का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। BC का निकालूंगा यहाँ से, तो क्या बनेगा ये -2 -2 -4 का स्क्वायर 16, प्लस अगला बनेगा t माइनस ऑफ -2 t + 2 का होल स्क्वायर बनेगा। ये बनेगा, इसको मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता अभी। अब देखो, अब नेक्स्ट निकाल लेता हूँ AC का डिस्टेंस। AC का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। AC का डिस्टेंस क्या होगा? 5 माइनस ऑफ -2 + 2 हो गया, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस यहाँ पर 2 माइनस t का होल स्क्वायर हो गया। मैंने AB, BC और AC की वैल्यू निकाल दी। मेरे को चाहिए क्या? AB का स्क्वायर चाहिए। AB का स्क्वायर चाहिए तो रूट हट जाएगा, हट जाएगा बिल्कुल। अगर मैं AB का स्क्वायर कर दूं यहीं, तो ये AB का अगर स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा? तुम ही बता दो। यहाँ पर AB का अगर स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट जाएगा दूसरे साइड, मतलब AB स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो AB स्क्वायर की जगह 25 पुट कर दो, प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो मतलब ये बनेगा 16 प्लस t + 2 का होल स्क्वायर। और AC कितना बनेगा? AC बनेगा 49 प्लस 2 माइनस t का होल स्क्वायर। अब यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है। क्या करता हूँ 49 एज इट इज रखता हूँ, प्लस 2 माइनस t का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू 25 + 16 कितना होता है हमारे पास 41, 41 प्लस t + 2 का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t। अब देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ देखो माइनस का 4t है, ये प्लस का 4t, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये भी -40 -40 -80 -80। यहाँ पर कितना चल रहा है 49 प्लस 4 कितना होता है 53 -80 इधर आ गया, और इधर ऐड करना चाहूँ तो 41 प्लस 4 कितना होता है 45। अब क्या करूँ -80 यहीं रहने देता हूँ, और यहाँ पर 45 -53 हो जाएगा। कितना होता है यहाँ पर हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 8 -80 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -8 होगा, होगा बिल्कुल। अब माइनस से माइनस कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आ गई 8/8 कितना होता है 1। मतलब जो टी का आंसर आ रहा है ना वो तुम्हारे पास क्या आएगा 1। इसको ऐसे शो करना है। तो ये वाले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे। हमें कोई भी फिगर आ जाएगी प्रूफ करने के लिए, राइट एंगल प्रूफ करो या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करो, तो वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करके दिखा देंगे। और अगर राइट एंगल बोलेगा तो उसमें पाइथागोरस फॉलो करवानी पड़ेगी हमें। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। अब अगले जो क्वेश्चंस आएंगे अगले टाइप के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो आज के लिए थैंक यू।